जब गोपियों ने कन्हैया की बांसुरी मधुर धुन को सुनी, जो कन्हैया का एक निमंत्रण था, निमंत्रण श्याम सुंदर कृष्ण प्रभु ने प्रदान किया। वे प्रभु ने प्रदान किया, वे बुला रहे हैं जिनको पाने के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए कितने कितने युगों तक साधक साधना करते हैं। आज उनको प्रभु ने बांसुरी बजाकर निमंत्रण दिया, क्योंकि गोपी माने केवल नारी स्त्री नहीं, अपने गो माने नेत्र रूपी, गो माने इंद्रिय, अपने नेत्र रूपी इंद्रिय से श्याम सुंदर के सौंदर्य रस का पान करे वो गोपी है। गो माने इंद्रिय कान, पी माने पान करना। कन्हैया के सुंदर गुणों को, कथा को अपने कान से कथा रस का पान करे, उसी का नाम गोपी। मिथिला में जब राम जी के सौंदर्य को मिथिलानियों ने देखा, हमें भी अपनी पत्नी बना लीजिए। प्रभु ने कहा ये मर्यादा का अवतार, कृष्णावतार में आना। वो गोपी बन करके आई। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रभु राम से निवेदन किए, हमें भी स्वीकार हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कृष्णावतार में इच्छा पूर्ण होगी। वो ऋषि मुनि गोपी बन करके आए। जब प्रभु की कथा में रुचि जग जाए ना, तो ये नहीं कि भोजन बना लूं खा लूं तब चलूं कथा सुनने। चलो भोजन तो रोज मिलता है, कथा रोज न मिलेगी। फिर ये नहीं होता हिसाब किताब कर लें तब कथा सुने, हिसाब किताब होता रहेगा, चलो कथा सुने। सामान्य मनुष्य इस कलयुग में कथा प्रेमी है तो सब काम छोड़कर पहले कथा में आता है। तो जो इतने युगों से प्रतीक्षा कर रहे चेतन गोपी के रूप में, और उन सबको जब प्रभु ने स्वयं बुलाया, तब उनकी स्थिति क्या हुई होगी जरा अनुमान करो। सब काम धाम भूल गई, स्वजन बंधुओं को छोड़ दी। बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का निमंत्रण सुनकर गोपियां जिस काम में थी छोड़कर रास मंडल की ओर चल पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, एक रोटी तवा में, एक आग में, और एक गोली बना के रखी थी, छोड़कर चल दी। तवा से उतारूं, आग से रोटी हटाऊं, विलंब होगा। एक गोपी पति को भोजन करा रही थी, एक रोटी खिलाई, दूसरी रोटी नहीं, विलंब होगा। और कुछ गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, थोड़ा दूध पिलाया, विलंब होगा, छोड़कर चल दी। ये तो दूसरों की बात है। कोई गोपी भोजन कर रही थी, एक कौर भोजन किया, दूसरा कौर नहीं उठाया, विलंब हो जाएगा। कन्हैया के दर्शन में, रास क्रीड़ा में सम्मिलित होने में, एक कौर भोजन करके बाकी भोजन छोड़कर चल पड़ी। और एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, पूरा सज गई थी, श्रृंगार कर ली थी, केवल काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा भी लिया, दूसरे आंख में काजल लगाऊंगी, विलंब हो जाएगा कान्हा के दर्शन में, तो दूसरे आंख में काजल ही नहीं लगाया। सोचो कितना अनुराग होगा प्रभु में। भगवान के दर्शन में एक सेकंड, एक पल, एक क्षण भी विलंब सहन नहीं हो रहा गोपियों। कितनी उच्च कोटि की प्रीति होगी गोपियों। गोपी नाम परमानंद आसीत कृष्णस्य दर्शने। इसलिए गोपियों को कान्हा के एक पल दर्शन से परम आनंद मिलता, और अगर पलकें गिर जाती तो ब्रह्मा को गालियां देती गोपियां, ए मूर्ख ब्रह्मा, पलकें क्यों बनाया,
श्याम सुंदर के दर्शन करते करते पलक बाधा डालती। एक पल दर्शन न मिलता तो युग शतमिव, जैसे 100 युगों से हमारे प्रियतम का दर्शन हमें न मिला हो, इतनी पीड़ा होती गोपियों। इन सब का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है और एक गोपी का अलग से 2 श्लोकों में वर्णन किया। एक गोपी ऐसी है, बड़ी उच्च कोटि की गोपी है, लेकिन उसके घर वाले नास्तिक हैं। दिन में कथा में नहीं जाने देते तो रात में कैसे जाने देंगे बाहर। घर के दरवाजे तक जाती, दरवाजे के बाहर ससुर जेठ पति को बैठे देखकर दरवाजे के किनारे खड़ी होकर खूब रोती, मैं अभागिनी न पहुंच पाऊंगी कन्हैया के रास मंडल में। कई जन्मों का पाप का फल उसने दुख के रूप में भोग लिया। सारे कर्मों, पाप कर्मों को नष्ट कर दिया उसने। और जब कमरे में गई तो नेत्र बंद करके ध्यान करती है कि रास मंडल में मैं भी पहुंची हूं, श्याम सुंदर संग रास क्रीड़ा में सम्मिलित हूं। तो इतना सुख मिलता कि कई जन्मों के पुण्य कर्म का फल सुख भोगी। वेदांत कहते हैं पुण्य पापे विधूय ततः परम निरंजनम साम्यम उपैति। जब जीव के पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं तभी मोक्ष मिलता है, क्योंकि पुण्य तुम्हें स्वर्ग में बांधते हैं और पाप तुम्हें नरक में बांधते हैं। और जब दोनों से रहित हो जाते हो तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए वैष्णव महापुरुष, संत महापुरुष कहते निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ। सारे कर्मों के नष्ट होते ही उसका शरीर भी नष्ट हो गया, दिव्य शरीर मिला। और सभी गोपियों की अपेक्षा वो गोपी पहले पहुंच गई रास मंडल में। उसी का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने अलग से किया। अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। सबसे पहले वो गोपी पहुंची, ऐसी रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी, भावमयी कथा को सुनकर परीक्षित के मन में प्रश्न उठा। सुखदेव जी से पूछ पड़े, भगवान ये एक गोपियां श्री कृष्ण को ईश्वर तो मानती नहीं थी। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमः तासाम गुणधियाम कथम। गोपियां श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती, ईश्वर के रूप में नहीं भजती। श्री कृष्ण को केवल प्रिय मानने, प्रेमी प्रियतम मानने पर इन गोपियों का आवागमन कैसे छुटकारा मिलेगा? इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ईश्वर है मानकर तो ये भजती नहीं, प्रेमी मानकर भजती है। ये सुनते ही सुखदेव जी महाराज गंभीर हो गए, दुखी भी हुए और थोड़ा क्रोध भी आया। मैं अनधिकारी व्यक्ति को तो कथा नहीं सुना रहा, लगता है मैं अयोग्य व्यक्ति को कथा सुना रहा हूं। ये कथा सुनने का पात्र नहीं था, मेरा श्रम बेकार गया। थोड़ी झुंझलाहट हुई और वैसा ही उत्तर पहले दिया सुखदेव जी महाराज ने। उक्तम पुरस्ताद एतत्ते, मैंने तुझे पहले भी बताया, भूल जाता है। दिशन्न ऋषिकेशम किमुतद्धोक्षज प्रियाः। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि देखो शिशुपाल जैसा पापी श्री कृष्ण को प्रतिदिन 99 गाली देता था। कितनी बार?
99 बार गाली देता था शिशुपाल, लेकिन जब उसका वध किया प्रभु ने तो एक ज्योति, आत्म ज्योति निकली, भगवान में समा गई। 4 मुक्ति में जो सर्वोत्तम मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, उसको भगवान ने दिया। गाली देने वाले पापी शिशुपाल को जब प्रभु ने मुक्ति दी, तो प्रेम करने वाली गोपियों को अगर मुक्ति दे दें तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तेरे को पीड़ा क्यों हो रही है? बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे अंदर रजोगुण तमोगुण आ गया। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के सब अधिकारी श्रोता नहीं होते हैं। अभी तो कथा का परंपरा बदल गई। हम भी यहाँ बहुत संक्षेप और बहुत सारभूत बातों को बताते हैं, क्योंकि और गूढ़ कर देंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए भागवत के हर एक अध्याय के अंत में लिखा रहता है इति परमहंस संहितायां। ये परमहंसों का ग्रंथ है।